2022 में हमने रोड एक्सीडेंट में 9 साल का बच्चा ऑलरेडी खो चुके थे। ये बात हमने डॉक्टर साहब को पहले ही बताया था कि हमने 2022 में एक रोड एक्सीडेंट में 9 साल का बच्चा मैंने खो दिया, इसको कुछ नहीं होना चाहिए इस बात। तो भी उन्होंने वक्त रहते हुए हमें रेफर नहीं किया। तो हमने किसी तरह रिक्वेस्ट करके मेडिकल कॉलेज में, बीआरडी मेडिकल कॉलेज में बच्चे को भर्ती कराया। 2-3 घंटा इलाज चला, रात्रि 11 बजे मेरा बच्चा एक्सपायर कर गया। किस तारीख को? 25 तारीख को, सेम डे में, जिस दिन हम उनसे सुबह। कै दिन तक यहाँ पर भर्ती रहा बच्चा रेनबो हॉस्पिटल में? 23, 24 और 25। कितना पैसा आपसे तकरीबन चार्ज किए होंगे? डॉक्टरों की घोर लापरवाही की वजह से मैंने अपना बच्चे को खो दिया है और ये अब सबसे बड़ा दुख झेल रही हूँ और ये दुख किसी को ना मिले। मैं बस चाहती हूँ कि जो दुख मैं झेल रही हूँ किसी को ना मिले। होता बच्चा था आपका? नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। आए दिन आपको गोरखपुर में, अगर आप गोरखपुर में रहते हैं, गोरखपुर से इत्तेफाक रखते हैं, तो आपको आए दिन ऐसी घटनाएं सुनने या देखने को मिल जाती होंगी जहां पर अस्पताल संचालक या अस्पताल वालों की लापरवाही की वजह से किसी की जान चली जाती है। ऐसा ही एक मामला आया है, गोरखपुर में हम मौजूद हैं और एक 13 महीने के लड़के की जान चली गई, बच्चे की जान चली गई, और वो इसलिए क्योंकि हॉस्पिटल वाले संचालक की कुछ गलतियों की वजह से। 2 अभिभावक हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कुछ मामला हुआ था ये समझने की कोशिश करते हैं और कैसे ये मानते हैं कि जो है हॉस्पिटल संचालक और जो डॉक्टर थे वहाँ के संतोष सिंह, उनकी इसमें लापरवाही की मेन भूमिका है। क्या नाम पड़ेगा आपका? विजय कुमार, कुसमी बाजार से। कुसमी बाजार के रहने वाले? जी। तो क्या कुछ प्रकरण है इस पूरे मामले में? प्रकरण ये है कि हमारे बच्चे का तबीयत ख़राब हुआ, नॉर्मली तबीयत ख़राब हुआ। हमने 20 तारीख को उनको ओपीडी में दिखाया, 20 को दिखाया, 21 को सजेस्ट किया, 22 को दिखाया। उन्होंने 23 को जब दिखाया। हॉस्पिटल में आप? रेनबो हॉस्पिटल, मोहद्दीपुर नहर पे है वो हॉस्पिटल, वो ये हॉस्पिटल है। डॉक्टर देख रहे थे? डॉक्टर संतोष सिंह। डॉक्टर संतोष दिन देख रहे थे? जी। रेनबो हॉस्पिटल? जी। आप बताइए। हमने दिखाए बच्चे को, तो 23 तारीख को लेके आए तो बोले हल्का फुल्का दिक्कत है, इसको भर्ती करना पड़ेगा। तो हमने भर्ती कर दिया बच्चे को। जब बच्चे को भर्ती कर दिया तो उन्होंने ट्रीटमेंट चालू किया। ट्रीटमेंट जब चालू करने लगे तो बोले कि आपका बच्चा 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा और हम डिस्चार्ज कर देंगे उनको। उन्होंने दवा करते रहे, केस बिगड़ता रहा। हमने रिफ़र भी मांगा उनसे कि हमें दूसरे हाई सेंटर के लिए अगर दिक्कत होगा तो हमें हाई सेंटर के लिए रिफ़र कर दीजिएगा, जरा से आपको लगेगा कि मेरे बच्चे का ज़्यादा दिक्कत है। तो बोले नहीं, आपके बच्चे का ज़्यादा दिक्कत है, बस उल्टी दस्त है, 2-3 दिन में दवा करके हम आपको डिस्चार्ज कर देंगे। तो 23 को दवा हुआ, 24 को दवा हुआ, 25 को सुबेरे मेरे बच्चे का तबीयत जब ज़्यादा बिगड़ गया तो उन्हीं के स्टाफ ने, तैमूर जो 16 घंटा लगातार ड्यूटी किया, उनके पास वीडियो बना के भेजा सुबह के 4 बजे। उन्होंने वीडियो के माध्यम से मेरे बच्चे का ट्रीटमेंट किए तो पता नहीं कौन सा सुई दवाई उन्होंने लगाया कि केस और बिगड़ गया। तो उन्होंने जब 10 बजे राउंड पे आया तो हमने बोला कि हमारे बच्चे को आप डिस्चार्ज करिए। हमने धर्मेंद्र राय के यहाँ नंबर लगाया हूँ जो मेडिकल रोड पे है, हम बच्चे को दूसरी जगह ले जाएंगे। कह रहे नहीं अभी कोई ज़रूरी नहीं है। आप उनसे बार ये कह रहे थे कि डिस्चार्ज कर दीजिए हमारे बच्चे को, हम दूसरे हाई सेंटर दिखाएंगे, लेकिन वो पैसे कमाने लूटने के चक्कर में मेरे बच्चे को उन्होंने डिस्चार्ज नहीं किया और बच्चे को रोक के रखा। जब शाम को मेरा बच्चा 4 बजे 25 तारीख को आँख पलटने लगा, हम लोग रोने गाने लगे, तब उन्होंने दूसरा एक जांच करवाया और जांच में जब देखा कि बहुत ज़्यादा केस बिगड़ गया है तो उन्होंने रेफ़र मारा। जब रेफ़र मारा तो हमने सावित्री हॉस्पिटल में लेके गए तो बोला कि बच्चा ठीक नहीं है, इसको लेके जाओ, तो मेडिकल लेके जाओ। तो हम मेडिकल चले गए। जब मेडिकल लेके गए तो उन्होंने बोला कि ये तो केस बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, ये बच्चे को कंडीशन ठीक नहीं है, जब भी तुम लोग आते हो लेट करके आते हो। तो हमने किसी तरह रिक्वेस्ट करके मेडिकल कॉलेज में, बीआरडी मेडिकल कॉलेज में बच्चे को भर्ती कराया। 2-3 घंटा इलाज चला, रात्रि 11 बजे मेरा बच्चा एक्सपायर कर गया। किस तारीख को? 25 तारीख को, सेम डे में, जिस दिन हम उनसे सुबह। कै दिन तक यहाँ पर भर्ती रहा बच्चा रेनबो हॉस्पिटल में? 23, 24 और 25। कितना पैसा आपसे तकरीबन चार्ज किए होंगे? चार्ज दो तो ऑनलाइन लेते नहीं हैं, साफ उन्होंने बोर्ड लगा के रखा, मैं ऑनलाइन पेमेंट नहीं लेता हूँ। नगद हमने कितना गिन के दे दिया, लगभग 60-70-80 हज़ार जो भी दे दिए होंगे। हमें पूरा अंदाज़ा नहीं था ना, बच्चे का तबीयत खराब था, उस समय सीरियस केस में थे। नॉर्मल चीज़ें हुई थी, मतलब बच्चे को क्या परेशानी हो रही थी? उल्टी दस्त हो रही थी। थोड़ा सा नीचे कर दीजिए। उल्टी दस्त हो रही थी जी। तो आप वहाँ पे भर्ती कराई? जी। अब क्या चाहती हैं, मतलब अब इसके सर मैं चाहती हूँ कि हॉस्पिटल का जो मैनेजमेंट सिस्टम है उसकी जांच हो, डॉक्टर की डिग्री की जांच हो, पूरे स्टाफ की डिग्री की जांच हो और उचित कार्रवाई हो, प्रशासन द्वारा उचित कार्रवाई हो। और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं गुहार लगाती हूँ कि इस मामले को गंभीरता से लिया जाए और उचित कार्रवाई कर दोषियों को उचित प्रशासन द्वारा उचित कार्रवाई कर उन्हें सज़ा दिया जाए।
तो अभी किसी और प्रशासन के पास कहीं आपने जी गुहार लगाया है? जी सर, मैं चौकी पे गई, हाँ। उसके बाद मैं थाने पे गई, एसएसपी साहब के पास गई, डीएम के पास गई, सांसद नेता रवि किशन जी के पास गई और उन्होंने बैठक बैठाई थी, कमेटी का बैठक बोर्ड बैठाई थी 24 मार्च 2025 को दोपहर 1:30 बजे। कल 24 मार्च था, हम लोग गए बैठक में, पर वहाँ पर मामले से जुड़े अधिकारी उपस्थित नहीं थे, इसीलिए कोई बैठक नहीं हुई और फिर हम यहाँ प्रेस। लग रहा है आपको कि इस पे कार्रवाई होगी? जी होनी चाहिए। मैं तो मुख्यमंत्री जी से गुहार लगाती हूँ कि इस मामले को गंभीरतापूर्वक लेकर और उचित कार्रवाई करें ताकि कोई भी पेरेंट्स इस तरह का मामला फेस ना करें, क्योंकि डॉक्टरों की घोर लापरवाही की वजह से मैंने अपना बच्चे को खो दिया है और ये सबसे बड़ा दुख झेल रही हूँ और ये दुख किसी को ना मिले। मैं बस चाहती हूँ कि जो दुख मैं झेल रही हूँ किसी को ना मिले। इकलौता बच्चा था आपका? 2022 में हमने रोड एक्सीडेंट में 9 साल का बच्चा ऑलरेडी खो चुके थे। ये बात हमने डॉक्टर साहब को पहले ही बताया था कि हमने 2022 में एक रोड एक्सीडेंट में 9 साल का बच्चा मैंने खो दिया, इसको कुछ नहीं होना चाहिए। इस बात सारे स्टाफ और सारी नर्सें और सारे डॉक्टर वहाँ के डॉक्टर जानते थे इस हिस्ट्री को मेरे, तो भी उन्होंने वक्त रहते हुए हमें रेफ़र नहीं किया। सहज आप समझ सकते हैं, ये जो संवेदना है इसको सहज आप समझ सकते हैं कि कैसे जो आजकल के डॉक्टर हैं जिनको आमतौर पे समाज में भगवान कहा जाता है, वो किस तरीके से भगवान मानते हैं, उनके साथ क्या कृत्य करते हैं। एक 13 साल का 13 महीने का एक बच्चा जो है, जिसके साथ जो है वो इस तरीके से करते गए। पैसों की लालच थी, किस चीज़ की लालच थी ये तो वही समझ पाएंगे, लेकिन इसमें एक बात तो साफ है कि ये लगातार उनसे रिफ़र करने की मांग करते रहें, लेकिन वो सुने नहीं। इसके पहले उन्होंने एक कंडीशन बता दी थी कि हमारा 9 साल का बच्चा हम 2022 में रोड एक्सीडेंट में खो चुके हैं और उसके बाद अब एक और बच्चे को नहीं खो सकते, लेकिन उस जो दूसरा बच्चा था उसके साथ भी इसी तरीके का कृत्य हुआ। ये जो है रेनबो हॉस्पिटल का ये तस्वीर है, मोहद्दीपुर में है ये, और ये वो बच्चा जो 13 महीने का था ये खत्म हो चुका है। अब योगी आदित्यनाथ के शहर गोरखपुर में ये मुख्यमंत्री से और प्रशासन से गुहार लगा रही हैं कि इनको न्याय मिले और जो है कार्रवाई जो है संतोष सिंह जो डॉक्टर थे उनके ऊपर हो। इस खबर पर आपकी क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। बने रहे बेधड़क खबर के साथ।